स्वागत है सभी मित्रों का। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 97वां दिन, और पेज नंबर है 12। भगवान कहते हैं कि तुम एक मकान देखते हो, तुम उसे मात्र देखते ही नहीं, देखते ही तुम्हारे भीतर कुछ होने लगता है। तुम एक पुरुष को या एक स्त्री को देखते हो, एक कार को देखते हो या कुछ भी देखते हो, वह अब बाहर ही नहीं है, तुम्हारे भीतर भी कुछ होने लगता है। कोई प्रतिबिंब बनने लगता है और तुम प्रतिक्रिया करने लगते हो। तुम जो कुछ देखते हो वह तुम्हें ढालता है, गढ़ता है, वह तुम्हें बदलता है, निर्मित करता है। बाह्य सतत भीतर से जुड़ा हुआ है। तो खुले आकाश के नीचे बैठना बढ़िया है, उसका असीम विस्तार बहुत सुंदर है। उस असीम के संपर्क में तुम्हारी सीमाएं भी विलीन होने लगती है, क्योंकि वह असीम आकाश तुम्हारे भीतर प्रतिबिंबित होने लगता है। और तुम अगर आंखों को झपके बिना अपलक ताक सको तो बहुत अच्छा है। अपलक ताकना बहुत सुंदर है, क्योंकि अगर तुम पलक झपकोगे तो विचार प्रक्रिया चालू रहेगी। तो बिना पलक झपकाए अपलक देखो, शून्य में देखो, उस शून्य में डूब जाओ। भाव करो कि तुम उससे एक हो गए हो, और किसी भी क्षण आकाश तुम में उतर आएगा। पहले तुम आकाश में प्रवेश करते हो, और फिर आकाश तुम में प्रवेश करता है। तब मिलन घटित होता है। आंतरिक आकाश बाह्य आकाश से मिलता है, और उस मिलन में उपलब्धि है। उस मिलन में मन नहीं होता है, क्योंकि यह मिलन ही तब होता है जब मन नहीं होता है। उस मिलन में तुम पहली दफा मन नहीं होते हो, और इसके साथ ही सारी भ्रांतियां विदा हो जाती है। मन के बिना भ्रांति नहीं हो सकती है। सारा दुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि दुख भी मन के बिना नहीं हो सकता है। तुमने क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि दुख मन के बिना नहीं हो सकता? तुम मन के बिना दुखी नहीं हो सकते हो, क्योंकि उसका स्रोत ही नहीं रहा। कौन तुम्हें दुख देगा, कौन तुम्हें दुखी बनाएगा? और उल्टी बात भी सही है, तुम मन के बिना दुखी नहीं हो सकते, और तुम मन के रहते आनंदित नहीं हो सकते। मन कभी आनंद का स्रोत नहीं हो सकता है। यदि भीतरी और बाहरी आकाश क्षण भर के लिए भी मिलते हैं तो मन विलीन हो जाता है। तो तुम एक नए जीवन के भर जाओगे। उस जीवन की गुणवत्ता ही कुछ और है। यही शाश्वत जीवन है, मृत्यु से अस्पर्शित, भय से अस्पर्शित शाश्वत जीवन। उस मिलन में तुम यहाँ और अभी होोगे, वर्तमान में होोगे, क्योंकि अतीत विचार का हिस्सा है और भविष्य भी विचार का हिस्सा है। अतीत और भविष्य मन के हिस्से हैं। वर्तमान अस्तित्व है, वह तुम्हारे मन का हिस्सा नहीं है। जो क्षण बीत गया है वह मन का है, और जो क्षण आने वाला है वह भी मन का है। लेकिन वर्तमान क्षण कभी तुम्हारे मन का हिस्सा नहीं है, बल्कि तुम ही इस क्षण के हिस्से हो। तुम यही हो, ठीक अभी और यहीं। लेकिन तुम्हारा मन कहीं और होता है, सदा कहीं और होता है। तो अपने को भार मुक्त करो। मैं एक सूफी संत की कहानी पढ़ रहा था। वह एक सुनसान रास्ते से यात्रा कर रहा था। रास्ता निर्जन हो चला था। तभी उसे एक किसान अपनी बैलगाड़ी के पास दिखाई पड़ा। बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, रास्ता उबड़ खाबड़ था। किसान अपनी गाड़ी में सेब भर कर चला रहा था, लेकिन रास्ते में कहीं गाड़ी का पिछला तख्ता खुल गया और सेब गिरते गए। लेकिन उसे इसकी खबर नहीं थी। किसान को इसका पता ही नहीं था। जब गाड़ी कीचड़ में फंसी तो पहले तो उसने उसे निकालने की भरसक चेष्टा की, लेकिन उसके सब प्रयत्न व्यर्थ गए। तब उसने सोचा कि मैं गाड़ी को खाली कर लूं,
तो निकालना आसान हो जाएगा। उसने जब लौट कर देखा तो मुश्किल से दर्जन भर सेब बचे थे। अब बोझ पहले ही उतर चुका था। तुम उसकी पीड़ा समझ सकते हो। उस सूफी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि थके हारे किसान ने एक आह भरी, नरक में गाड़ी फंसी और उतारने को भी कुछ नहीं है। यही एक आशा बची थी कि गाड़ी खाली हो तो कीचड़ से निकल जाए, पर अब खाली करने को भी कुछ नहीं रहा। सौभाग्य से तुम इस तरह नहीं फंसे हो। तुम खाली कर सकते हो। तुम्हारी गाड़ी बहुत बोझिल है। तुम्हारे मन को खाली तुम कर सकते हो। और जैसे ही मन गया कि तुम उड़ सकते हो, तुम्हें पंख लगाते हैं। यह विधि आकाश की निर्मलता में झांकने और उसके साथ एक होने की विधि है। उन विधियों में से एक है जिनका बहुत उपयोग किया गया है। अनेक परंपराओं ने इसका उपयोग किया है, और विशेषकर आधुनिक चित्त के लिए यह विधि बहुत उपयोगी है। क्योंकि पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचा है जिस पर ध्यान किया जा सके। सिर्फ आकाश बचा है। यदि तुम अपने चारों ओर देखोगे तो पाओगे कि प्रत्येक चीज मनुष्य निर्मित है। प्रत्येक चीज सीमित हो गई है। प्रत्येक चीज सीमा में सिकुड़ गई है। सौभाग्य से आकाश अब भी बचा है जो ध्यान करने के लिए उपलब्ध है। तो इस विधि का उपयोग करो, यह उपयोगी है। लेकिन तीन बातें याद रखना। पहली बात कि पलके मत झपकाओ, अब पलक देखो। अगर तुम्हारी आंखें दुखने लगे और आंसू बहने लगे तो भी चिंता मत करो। वे आंसू भी तुम्हें निर्भर करने में सहयोगी होंगे। वे आंसू तुम्हारी आंखों को ज्यादा निर्दोष और ताजा बनाएंगे। वे उन्हें नहला देंगे। तुम अपलक देखते जाओ। दूसरी बात कि आकाश के बारे में सोच विचार मत करो। इस बात को ख्याल में रख लो। तुम आकाश के संबंध में सोच विचार करने लग सकते हो। तुम्हें आकाश के संबंध में अनेक कविताएं, सुंदर सुंदर कविताएं याद आ सकती है, लेकिन तब तुम चूक जाओगे। तुम्हें आकाश के बारे में सोच विचार नहीं करना है। तुम्हें उसमें डूबना है। तुम्हें उसके साथ एक होना है। अगर तुम उसके संबंध में सोच विचार करने लगे तो फिर अवरोध निर्मित हो जाएगा और तुम आकाश को चूक जाओगे। अपने ही मन में बंधे बंद हो जाओगे। आकाश के संबंध में सोच विचार मत करो, आकाश ही हो जाओ। बस उसमें झांको और उसमें प्रवेश करो, और उसे भी अपने में प्रवेश करने दो। अगर तुम आकाश में डूबोगे तो आकाश भी तुम में डूबने लगेगा। यह आकाश में प्रवेश कैसे होगा? यह कैसे संभव होगा कि आकाश में गति करो, आकाश में गहरे और गहरे अपलक देखते जाओ, मानो तुम उसकी सीमा खोजने की कोशिश कर रहे हो। उसकी गहराइयों में झांकते जाओ जहां तक संभव हो। यह गहराई ही अवरोध को तोड़ देगी। और इस विधि का अभ्यास कम से कम 40 मिनट तक करना है। उससे कम में काम नहीं चलेगा। उससे कम समय करना बहुत उपयोगी नहीं होगा। जब तुम्हें वास्तव में लगे कि तुम आकाश के साथ एक हो गए हो तो तुम आंख बंद कर सकते हो। जब आकाश तुम में प्रवेश कर जाए तो तुम आंखें बंद कर लो। तब तुम उसे अपने भीतर देखने में समर्थ होगे। तब बाहर देखना जरूरी नहीं रहा। तो 40 मिनट के बाद जब तुम्हें लगे कि एकता सध गई है, संवाद सध गया है, तुम इसके हिस्से हो गए हो और अब मन नहीं है, तो तुम आंख बंद कर सकते हो। भीतरी आकाश को अनुभव कर सकते हो। निर्मलता तीसरी बात में सहयोगी होगी। उस निर्मलता में प्रवेश करो। निर्मलता सहयोगी होगी, निर्भ्रम आकाश की निर्मलता। बस अपने चारों ओर फैली निर्मलता के प्रति सजग हो जाओ। उसके बारे में विचार मत करो। उस निर्मलता, शुद्धता और निर्दोषता के प्रति सजग बनो।
इस शब्दों को नहीं दोहराना है, सोचने विचारने की बजाय इन्हें अनुभव करना है। और जब तुम आकाश को अपलक देखोगे तो अपने आप ही अनुभव घटित होगा, क्योंकि ये चीजें चीजें तुम्हारी कल्पना की नहीं है, ये तो हैं। अगर तुम गहरे झांकोगे तो ये घटित होने लगेंगी। आकाश निर्मल है, शुद्ध है, अस्तित्व की शुद्धतम चीज है। कुछ भी उसे अशुद्ध नहीं करता है। संसार आते हैं और चले जाते हैं, पृथ्वियां बनती हैं, खो जाती हैं, लेकिन आकाश निर्मल का निर्मल बना रहता है। तो शुद्धता है, तुम्हें उसे प्रक्षेपित नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ उसे अनुभव करना है, उसके प्रति संवेदनशील होना है, ताकि उसका अनुभव हो सके। निर्मलता तो मौजूद है ही। तुम आकाश को राह दो, तुम उसे जबरदस्ती नहीं ला सकते। तुम्हें उसे सिर्फ प्रेम पूर्वक राह देनी। सभी ध्यान सिर्फ प्रेम पूर्वक राह देने की बात। कभी आक्रमण की भाषा में मत सोचो, कभी जबरदस्ती मत करो। तुम जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते हो। सच तो यह है कि तुम्हारी जबरदस्ती करने की चेष्टा से ही तुम्हारे सभी दुख निर्मित हुए हैं। जबरदस्ती कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन तुम चीजों को घटित होने दे सकते हो। त्रैण बनो, कुछ चीजों को घटित होने दो, निष्क्रिय बनो। आकाश पूर्णतः निष्क्रिय है, कुछ भी तो नहीं करता है, बस है। तुम भी निष्क्रिय होकर आकाश को देखते रहो, खुले, ग्रहणशील, त्रैण, अपनी ओर से किसी तरह की भी जल्दबाजी किए बिना। और तब आकाश तुम में उतरेगा। ग्रीष्म ऋतु में जब तुम समस्त आकाश को अंतहीन निर्मलता में देखो, तो उस निर्मलता में प्रवेश करो। लेकिन अगर ग्रीष्म ऋतु न हो तो तुम क्या करोगे? अगर आकाश में बादल हो, आकाश साफ न हो, तो अपनी आंखें बंद कर लो और आंतरिक आकाश को देखो। आंखें बंद कर लो और अगर कुछ विचार दिखाई पड़े तो उन्हें वैसे ही देखो जैसे कि आकाश में तिरते बादल हो। पृष्ठभूमि के प्रति, आकाश के प्रति सजग हो और बादलों के प्रति उदासीन रहो। हम विचारों से इतने जुड़े रहते हैं कि बीच के अंतरालों के प्रति कभी ध्यान नहीं दे पाते। एक विचार गुजरता है और इससे पहले कि दूसरा विचार प्रवेश करे, वहां एक अंतराल होता है। उस अंतराल में ही आकाश की झलक है। जब विचार नहीं होता है तो क्या होता है? एक शून्यता होती है, एक खालीपन होता है। अगर आकाश बादलों से आच्छादित है, ग्रीष्म ऋतु नहीं है, आकाश साफ नहीं है, तो अपनी आंखों को बंद कर लो और पृष्ठभूमि पर मन को एकाग्र करो। उस आंतरिक आकाश पर ध्यान करो जिस पर विचार आते और जाते हैं। विचारों पर बहुत ध्यान मत दो, उस आकाश पर ध्यान दो जिस पर विचारों की भागदौड़ होती है। उदाहरण के लिए, हम लोग इस कमरे में बैठे हैं। मैं इस कमरे को दो ढंगों से देख सकता हूँ। एक कि मैं तुम्हें देखूं और उस स्थान के प्रति उदासीन रहूं जिसमें तुम बैठे हो। उस कमरे के प्रति तटस्थ रहूं जिसमें तुम बैठे हो। मैं तुम्हें देखता हूँ, मेरा ध्यान तुम पर है, उस खाली स्थान पे नहीं जिसमें तुम बैठे हो। अथवा मैं अपना दृष्टिकोण बदल लेता हूँ और कमरे को, उसके खाली स्थान को देखता हूँ और तुम्हारे प्रति उदासीन हो जाता हूँ। तुम यही हो, लेकिन मेरा ध्यान, मेरा फोकस कमरे पे चला गया है। तब सारा परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। और यही आंतरिक जगत में करो। आकाश पर ध्यान दो, विचार वहां चल रहे हैं, उनके प्रति उदासीन हो जाओ। उन पर कोई ध्यान मत दो, वे हैं, चल रहे हैं, देख लो कि ठीक है। विचार चल रहे हैं, सड़क पर लोग चल रहे हैं, देख लो और उदासीन रहो। यह मत देखो कि कौन जा रहा है,
इतना पर जानो कि कुछ गुजर रहा है और उस स्थान के प्रति सजग हो जिसमें गति हो रही है। तब ग्रीष्म ऋतु का आकाश भीतर घटित होता है। ग्रीष्म ऋतु की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा हमारा मन ऐसा है कि वह कोई भी बहाना पकड़ ले सकता है। वह कहेगा कि अभी ग्रीष्म ऋतु नहीं है, और यदि ग्रीष्म ऋतु भी हो तो वह कहेगा कि आकाश निर्मल नहीं है। दूसरी विधि है, हे शक्ति, समस्त तेजोमय अंतरिक्ष मेरे सिर में ही समाहित है, ऐसा भाव करो। समस्त तेजोमय अंतरिक्ष मेरे सिर में ही है, ऐसा भाव करो। अपनी आंखें बंद कर लो। जब इस प्रयोग को करो तो आंखें बंद कर लो और भाव करो कि सारा अंतरिक्ष मेरे सिर में ही समाहित है। आरंभ में कठिन लगेगा। यह विधर विधि उच्चतर विधियों में से एक है, लेकिन इसे एक एक कदम समझना अच्छा होगा। एक काम करो, यदि इस विधि को प्रयोग में लाना चाहते हो तो एक एक कदम चलो, क्रम से चलो। पहला चरण, सोते समय जब तुम सोने जाओ तो बिस्तर पर लेट जाओ, आंखें बंद कर लो और महसूस करो तुम्हारे पांव कहाँ हैं। अगर तुम 6 फीट लंबे हो या 5 फीट हो, बस ये महसूस करो कि तुम्हारे पांव कहाँ है और उनकी सीमा क्या है। और फिर भाव करो कि मेरी लंबाई 6 इंच बढ़ गई है, मैं 6 इंच और लंबा हो गया हूँ। आंखें बंद किए बस यह भाव करो। कल्पना में महसूस करो कि मेरी लंबाई 6 इंच बढ़ गई है। फिर दूसरा चरण, अपने सिर को अनुभव करो कि वह कहाँ है। भीतर भीतर अनुभव करो कि वह कहाँ है, और फिर भाव करो कि सिर भी 6 इंच बड़ा हो गया है। अगर तुम इतना कर सके तो बात बहुत आसान हो जाएगी। फिर उसे और भी बड़ा करो, भाव करो कि तुम 12 फीट लंबे हो गए हो और तुम पूरे कमरे में फैल गए हो। अब तुम अपनी कल्पना में दीवारों को छू रहे हो, तुमने पूरे कमरे को भर दिया है। और तब क्रमशः भाव करो कि तुम इतने फैल गए हो कि पूरा मकान तुम्हारे अंदर आ गया है। और एक बार तुमने भाव करना ध्यान लिया तो यह बहुत आसान है। अगर तुम 6 इंच बढ़ सकते हो तो कितना भी बढ़ सकते हो। अगर तुम भाव कर सके कि मैं 5 फीट नहीं, 6 फीट लंबा हूं, तो फिर कुछ भी कठिन नहीं है। तब यह विधि बहुत आसान है। पहले 3 दिन लंबे होने का भाव करो, फिर 3 दिन भाव करो कि इतना बड़ा हो गया हूं कि मैंने कमरे को भर दिया है। यह केवल कल्पना का प्रशिक्षण है। फिर और 3 दिन यह भाव करो कि मैंने फैल कर पूरे घर को घेर लिया है। फिर 3 दिन भाव करो कि मैं आकाश हो गया हूँ। तब यह विधि बहुत आसान हो जाएगी। हे शक्ति, समस्त तेजोमय अंतरिक्ष मेरे सिर में समाहित है, ऐसा भाव करो। तब तुम आंखें बंद करके अनुभव कर सकते हो कि सारा आकाश, सारा अंतरिक्ष तुम्हारे सिर में समाहित है। और जिस क्षण तुम्हें यह अनुभव होता है, मन विलीन होने लगता है, क्योंकि मन बहुत क्षुद्रता में जीता है। आकाश जैसे विस्तार में मन नहीं टिक सकता है, वह खो जाता है। इस महाविस्तार में मन असंभव है। मन क्षुद्र और सीमित में ही हो सकता है। इतने विराट आकाश में मन को जीने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। यह विधि सुंदरतम विधियों में से एक है। मन अचानक बिखर जाता है और आकाश प्रकट हो जाता है। 3 महीने के भीतर यह अनुभव संभव है कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन रूपांतरित हो जाएगा। लेकिन एक एक कदम चलना होगा, क्योंकि कभी कभी इस विधि से लोग विकसित तो हो जाते हैं, इतना संतुलन खो देते हैं। यह प्रयोग और इसका प्रभाव बहुत विराट है।
अगर अचानक यह विराट आकाश तुम पर टूट पड़े और तुम्हें बोध हो कि तुम्हारे सिर में समस्त अंतरिक्ष समाहित हो गया है और तुम्हारे सिर में चांद और तारे और पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, तो तुम्हारा सिर चिकराने लगेगा। इसलिए अनेक परंपराओं में इस विधि को प्रयोग में बहुत सावधानी बरतने को कहा गया है। इस सदी के संत रामतीर्थ ने इस विधि का प्रयोग किया था और अनेक लोगों को जो जानते हैं, संदेह है कि इस विधि के कारण उन्होंने आत्मघात कर लिया है। रामतीर्थ के लिए यह आत्मघात नहीं था, क्योंकि जिसने जान लिया कि सारा अंतरिक्ष उसमें समाहित है, उसके लिए आत्मघात असंभव है। वह आत्मघात नहीं कर सकता है। वहां कोई आत्मघात करने वाला नहीं बचा है। लेकिन दूसरों के लिए जो बाहर से देख रहे थे, उन्हें यह आत्मघात लग रहा था। रामतीर्थ को ऐसा अनुभव होने लगा कि सारा ब्रह्मांड उनके भीतर, उनके सिर के भीतर घूम रहा है। उनके शिष्यों ने पहले तो सोचा कि काव्य की भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन फिर उन्हें लगने लगा कि वे पागल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया कि मैं ब्रह्मांड हूँ और सब कुछ मेरे भीतर है। और फिर एक दिन वे एक पहाड़ की चोटी से नदी में कूद गए। रामतीर्थ ने नदी में कूदने से पहले एक सुंदर कविता लिखी, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं ब्रह्मांड हो गया हूँ, अब मेरा शरीर भार हो गया है। इस शरीर को मैं अब अनावश्यक मानता हूँ, इसलिए मैं इसे वापस करता हूँ। अब मुझे किसी सीमा की जरूरत नहीं है। मैं निश्चिम ब्रह्म हो गया हूँ। मनोचिकित्सक तो सोचेंगे कि वे विकसित हो गए, यह पागलपन का लक्षण है। लेकिन जिन्हें मनुष्य चेतना के गहरे आयामों का पता है, वे कहेंगे कि वो मुक्त हो गए, वे बुद्ध हो गए। लेकिन सामान्य चित्त के लिए यह आत्मघात है। तो ऐसी विधियों से खतरा हो सकता है। इस कारण मैं कहता हूं कि उनकी तरफ क्रमशः बढ़ो, धीरे धीरे चलो। तुम्हें इसका पता नहीं है, अतः कुछ भी संभव है। तुम्हें अपनी संभावनाओं का ज्ञान नहीं है। तुम्हारी कितनी तैयारी है, इसकी भी तुम्हें प्रतिभिज्ञा है नहीं। और कुछ भी संभव है। अतः सावधानी पूर्वक इस प्रयोग को करने की जरूरत है। पहले छोटी छोटी चीजों से अपनी कल्पना का प्रयोग करो। भाव करो कि शरीर बड़ा हो रहा है या वह छोटा हो रहा है। तुम दोनों तरफ जा सकते हो। तुम यदि 5 फीट 6 इंच के हो तो भाव करो कि मैं 4 फीट का हो गया हूँ, 3 फीट का हो गया हूँ, 2 फीट का हो गया हूँ, 1 फीट का हो गया हूँ, बिंदु मात्र रह गया हूँ। यह तैयारी भर है। इस बात की तैयारी है कि धीरे धीरे तुम जो भी भाव करना चाहो वह कर सको। तुम्हारा आंतरिक चित्त भाव करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। उसे कुछ भी भाव करने में कोई बाधा नहीं है। यह तुम्हारा भाव है। तुम चाहो तो फैल कर बड़े हो सकते हो और चाहो तो सिकुड़ कर छोटे भी हो सकते हो। और तुम्हें वैसा ही बोध भी होने लगता है। और अगर तुम इस प्रयोग को ठीक से करो, तो तुम बहुत आसानी से अपने शरीर से बाहर आ सकते हो। अगर तुम कल्पना से इस शरीर को बड़ा और छोटा कर सकते हो, तुम शरीर से बाहर आने में भी समर्थ हो। तुम सिर्फ कल्पना करो कि मैं अपने शरीर के बाहर खड़ा हूँ और तुम बाहर खड़े हो जाओगे। लेकिन यह इतने जल्दी नहीं होगा। पहले छोटे छोटे चरणों में प्रयोग करो। और जब तुम्हें लगे कि तुम शांत रहते हो, घबराते नहीं,
तब भाव करो कि तुमने पूरे कमरे को भर दिया है और तुम वास्तव में दीवारों का स्पर्श अनुभव करने लगोगे। और तब भाव करो कि पूरा मकान तुम्हारे भीतर समा गया है और तुम उसे अपने भीतर अनुभव करोगे। इस भांति एक एक कदम आगे बढ़ो और तब धीरे धीरे आकाश को अपने सिर के भीतर अनुभव करो। और तब तुम आकाश को अपने सिर में अनुभव करते हो। जब तुम आकाश के साथ एक हो जाते हो तो मन एकदम विदा हो जाता है। अब वहां उसका कोई काम न रहा। इस विधि के लिए किसी गुरु या मित्र के साथ रहकर प्रयोग करना अच्छा होगा। अकेले में प्रयोग करना खतरनाक भी हो सकता है। तुम्हारे पास कोई होना चाहिए जो तुम्हारी देखभाल कर सके। यह विधि समूह की विधि है, गुरुकुल या आश्रम में प्रयोग करने की विधि है। किसी आश्रम में जहाँ अनेक लोग मिलकर काम करते हो, वहां इस विधि का प्रयोग आसान है, कम खतरनाक है और कम हानिकारक है। क्योंकि जब भीतर का आकाश विस्फोटित होता है तो संभव है कि कई दिनों तक तुम्हें अपने शरीर की सुध ही न रहे। तुम भाव में इतने आविष्ट हो सकते हो कि तुम्हारा बाहर आना संभव ही न हो, क्योंकि उस विस्फोट के साथ समय विलीन हो जाता है। तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कितना समय व्यतीत हो गया। शरीर का पता ही नहीं चलता, शरीर का बोध ही नहीं रहता। तुम तो आकाश हो जाते हो। तो कोई चाहिए जो तुम्हारे शरीर की देखभाल करे। बहुत ही प्रेम पूर्ण देखभाल की जरूरत होगी। इसलिए किसी गुरु या समूह के साथ प्रयोग करने से यह विधि कम हानिकारक और कम खतरनाक रह जाती है। और समूह भी ऐसा होना चाहिए जो जानता हो कि इस विधि में क्या क्या संभव है, क्या क्या घटित हो सकता है और तब क्या क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि मन की इस अवस्था में अगर तुम्हें अचानक जगा दिया जाए तो तुम विकसित भी हो सकते हो। क्योंकि मन को वापस आने के लिए समय की जरूरत होती है। अगर झटके से तुम्हें शरीर में वापस आना पड़े तो संभव है कि तुम्हारे स्नायु संस्थान उसे बर्दाश्त न कर सके। उसे कोई अभ्यास नहीं है, उसे प्रशिक्षित करना होगा। तो अकेले प्रयोग न करें, समूह में या मित्रों के साथ एकांत जगह में यह प्रयोग कर सकते हैं। और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़े, जल्दबाजी न करें। अब तीसरी विधि है, जागते हुए सोते हुए स्वप्न देखते हुए अपने को प्रकाश समझो। जागते हुए सोते हुए स्वप्न देखते हुए अपने को प्रकाश समझो। पहला जागरण से शुरू करो। योग और तंत्र मनुष्य के मन के जीवन को तीन भागों में बांटते हैं। स्मरण रहे, मन के जीवन को वे मन को तीन भागों में बांटते हैं: जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। ये तुम्हारी चेतना के नहीं, तुम्हारे मन के भाग हैं। चेतना चौथी है, वह है तूर्य। पूर्व में इसे कोई नाम नहीं दिया गया, सिर्फ सूर्य या चतुर्थ कहा गया है। तीन के नाम हैं, वे बादल हैं जिनके नाम हो सकते हैं। कोई जागता हुआ बादल है, कोई सोया हुआ बादल है, कोई स्वप्न देखता हुआ बादल है। वे सब बादल हैं और जिस आकाश में वे घूमते हैं वह अनाम है, उसे मात्र तूर्य कहा गया है। पश्चिम का मनोविज्ञान हाल में ही स्वप्न के आयाम से परिचित हुआ है। असल में फ्राइड के साथ स्वप्न महत्वपूर्ण रहा, लेकिन हिंदुओं के लिए यह एक अत्यंत प्राचीन धारणा है कि तुम तब तक किसी मनुष्य को सच में नहीं जान सकते जब तक तुम यह नहीं जानते कि वह अपने सपनों में क्या करता है। क्योंकि वह जागते समय जो भी करता है वह अभिनय ही होगा, वह झूठ ही होगा। क्योंकि मन की जागृत अवस्था में
वह बहुत कुछ मजबूरी में करता है, वह स्वतंत्र नहीं है। समाज है, नियम निषेध है, नैतिक व्यवस्था है, वह निरंतर अपनी कामनाओं के साथ संघर्ष करता रहता है, उसका दमन करता है, उनमें हेरफेर करता है, समाज के ढांचे के अनुरूप उन्हें बदलता है, और समाज उन्हें कभी तुम्हारी समग्रता में स्वीकार नहीं करता है। वह चुनाव है, काट छांट करता है। संस्कृति का यही अर्थ है। संस्कृति चुनाव है। प्रत्येक संस्कृति एक संस्कार है। कुछ चीजें स्वीकृत हैं, कुछ चीजें अस्वीकृत हैं। कहीं भी तुम्हारे समग्र अस्तित्व को, तुम्हारी निजता को स्वीकृति नहीं दी जाती है, कहीं भी नहीं। कहीं कुछ पहलू स्वीकृत हैं, कहीं कुछ और पहलू स्वीकृत हैं। कहीं भी समग्र मनुष्य स्वीकृत नहीं है। तो जागृत अवस्था में तुम झूठे, नकली, कृत्रिम और दमित होने के लिए मजबूर हो। तुम जागते हुए प्रामाणिक नहीं हो सकते, अभिनेता भर हो सकते हो। तुम सजग नहीं हो सकते, तुम अंत प्रेरणा से नहीं चलते, बाहर से धकाए जाते हो। केवल अपने स्वप्नों में तुम स्वतंत्र हो। केवल स्वप्नों में तुम प्रामाणिक हो सकते हो। तुम अपने स्वप्नों में जो चाहे कर सकते हो, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। वहां तुम अकेले हो, तुम्हारे सिवा कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। कोई भी तुम्हारे स्वप्नों में नहीं झांक सकता है, और किसी को उसकी चिंता भी नहीं है। तुम अपने स्वप्नों में क्या करते हो, इससे किसी को क्या लेना देना है। सपने तुम्हारे बिल्कुल निजी हैं, क्योंकि वे बिल्कुल निजी हैं और उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए तुम स्वतंत्र हो सकते हो। तो जब तक तुम्हारे सपने को नहीं जाना जाता, तुम्हारे असली चेहरे से भी परिचित नहीं हुआ जा सकता है। हिंदुओं को इसका बोध रहा है। सपने में प्रवेश करना अनिवार्य है, लेकिन सपने भी बादल ही हैं। यद्यपि ये बादल निजी हैं, कुछ स्वतंत्र हैं, फिर भी बादल ही हैं। उनके भी पार जाना है। ये तीन अवस्थाएं हैं: जागृत, सुसुप्ति और स्वप्न। फ्राइड के साथ सपनों पर काम शुरू हुआ, अब सुसुप्ति पर, गहरी नींद पर काम होने लगा है। पश्चिम में अनेक प्रयोगशालाओं में यह जानने के लिए काम हो रहा है कि नींद क्या है, क्योंकि यह अब बहुत आश्चर्य की बात लगती है कि हमें यह भी पता नहीं है कि नींद क्या है। नींद में क्या यथार्थतः घटित होता है, यह अभी वैज्ञानिक ढंग से नहीं जाना गया है। और अगर हम नींद को नहीं जान सकते, तो मनुष्य को जानना बहुत कठिन होगा, क्योंकि मनुष्य अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा नींद में गुजारता है। जीवन का एक तिहाई हिस्सा। अगर तुम 60 साल जीने वाले हो, तो 20 साल तुम सोकर गुजारोगे। कितना बड़ा हिस्सा है यह। जब तुम सोए हो, तो तुम क्या कर रहे हो? नींद में कुछ रहस्यपूर्ण घटित होता है, और यह इतना मूलभूत है कि उसके बिना जीवन संभव नहीं है। नींद में कोई गहरी चीज घटित होती है, लेकिन तुम्हें उसका बोध नहीं है। जागते हुए तुम भिन्न व्यक्ति हो, स्वप्न देखते हुए तुम भिन्न व्यक्ति हो, और गहरी नींद में तुम भिन्न व्यक्ति हो। गहरी नींद में तुम्हें अपने नाम भी याद नहीं रहते। तुम्हें यह भी पता नहीं रहता है कि तुम मुसलमान हो कि ईसाई हो कि हिंदू हो। गहरी नींद में तुम उसका जवाब नहीं दे सकते कि तुम कौन हो, अमीर हो कि गरीब हो। कोई पहचान नहीं रहती है। जागरण की अवस्था में तुम समाज के साथ होते हो। स्वप्न की अवस्था में तुम कामनाओं और इच्छाओं के साथ होते हो, और गहरी नींद में तुम प्रकृति के साथ होते हो। प्रत्येक प्रकृति के गहन गर्भ में होते हो। योग और तंत्र का कहना है कि इस तीनों के पार जाने पर ही तुम ब्रह्म में प्रवेश कर सकते हो। इन तीनों से गुजरना होगा, इनके पार जाना होगा।
इनका अतिक्रमण करना होगा। एक फर्क है। अभी पश्चिम का मनोविज्ञान इन अवस्थाओं के अध्ययन में उत्सुक हो रहा है। पूर्व के साधक इन अवस्थाओं में उत्सुक थे, इनके अध्ययन में नहीं। वे इसमें उत्सुक थे कि कैसे इसका अतिक्रमण किया जाए। यह विधि अतिक्रमण की है। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए अपने को प्रकाश समझो। यह बहुत कठिन है। तुम्हें जागरण से शुरू करना होगा। तुम स्वप्नों में कैसे स्मरण रख सकते हो? क्या तुम सचेतन रूप से कोई स्वप्न पैदा कर सकते हो? क्या तुम स्वप्न को व्यवस्था दे सकते हो? उसमें हेरफेर कर सकते हो? क्या तुम अपनी पसंद के सपने निर्मित कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते। आदमी कितना नपुंसक है। तुम अपने स्वप्न भी निर्मित नहीं कर सकते। वे भी अपने आप आते हैं। तुम बिल्कुल असहाय हो। लेकिन कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा स्वप्न निर्मित किए जा सकते, और ये विधियां अतिक्रमण करने में बहुत सहयोगी है। क्योंकि अगर तुम स्वप्न निर्मित कर सकते हो तो तुम उसका अतिक्रमण भी कर सकते हो। लेकिन आरंभ तो जागृत अवस्था से ही करना होगा। जागते समय, चलते हुए, खाते हुए, काम करते हुए अपने को प्रकाश रूप में स्मरण रखो। मानो तुम्हारे हृदय में एक ज्योति जल रही है और तुम्हारा शरीर उस ज्योति का प्रभामंडल भर है। कल्पना करो कि तुम्हारे हृदय में एक लपट जल रही है और तुम्हारा शरीर उस लपट के चारों ओर प्रभामंडल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तुम्हारा शरीर उस लपट के चारों ओर फैला प्रकाश है। इस कल्पना को, इस भाव को अपने मन और चेतना की गहराई में उतरने दो। उसे आत्मसात करो। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यदि तुम स्मरण करते रहे, कल्पना करते रहे, तो धीरे धीरे तुम इसे पूरे दिन स्मरण रखने में समर्थ हो जाओगे। जागते हुए, सड़क पर चलते हुए एक चलती फिरती ज्योति हो जाओगे। शुरू शुरू में किसी दूसरे को इसका बोध नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने यह स्मरण जारी रखा तो 3 महीनों में दूसरों को भी इसका बोध होने लगेगा। और जब दूसरों को आभास होने लगे तो तुम निश्चिंत हो सकते हो। किसी से कहना नहीं, सिर्फ ज्योति का भाव करना है। और भाव करना है कि तुम्हारा शरीर उसके चारों ओर फैला हुआ एक प्रभा मंडल है। यह स्थूल शरीर नहीं है, विद्युत शरीर है, प्रकाश शरीर है। अगर तुम धैर्य पूर्वक लगे रहे तो 3 महीनों में, करीब करीब 3 महीने में दूसरे को भी बोध होने लगेगा कि तुम्हें कुछ घटित हो रहा। वे तुम्हारे चारों ओर एक सूक्ष्म प्रकाश महसूस करेंगे। जब तुम निकट जाओगे, उन्हें एक अलग तरह की ऊष्मा महसूस होगी। तुम यदि उन्हें स्पर्श करोगे तो उन्हें उष्ण स्पर्श का अनुभव होगा। उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कुछ अद्भुत घटित हो रहा है। पर किसी से कहो मत। और जब दूसरे को पता चलने लगे तो तुम आश्वस्त हो सकते हो, और तब तुम दूसरे चरण में प्रवेश कर सकते हो, उससे पहले नहीं। और दूसरे चरण में स्वप्नावस्था में ले चलना है।